देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिवशिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आप सभी गुरु भाई बहनों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज का विषय कि बहुत से गुरु भाई गुरु बहन कहते हैं मेरी तरह कि हम चर्चा नहीं कर पाते हैं, दया मांग लेते हैं, प्रणाम निवेदित कर देते हैं, लेकिन चर्चा नहीं कर पाते हैं। और ये मेरी भी सबसे कठिन समस्या रही कि मैं 2 नियम कर लेता था, तीसरा नियम मेरे से भी नहीं हो पाता था। और सबसे मुख्य नियम यही है कि आप जनमानस को बताइए। जब आपके मुख से उस गुरु का नाम निकलता है, आपके होठों से उस गुरु का नाम निकलता है, आपके मन से गुरु का नाम निकलता है, आपके मस्तिष्क से, आपके विवेक से गुरु का नाम निकलता है, वही चीजें आपके अंदर स्थापित होने लगती है। लेकिन इस समाज में हर व्यक्ति से बोलने में मन घबराता है और कई सारे गुरु भाई बहन ऐसे हैं जो कि किसी से नहीं कह पाते हैं। मैं खुद नहीं कह पाता था और ये मेरी सबसे बड़ी समस्या थी और इस समस्या से मैं बहुत ही परेशान था। और फिर मैंने एक दिन महादेव से दया मांगी, साहब से हरिंद्रानंद जी से दया मांगी कि आखिर इसका क्या करूं मैं। आपने तो 3 नियम बताए हैं, दया मांग लेता हूं, चर्चा करना मैं नहीं कर पाता हूं, ऐसा क्या करूं कि मैं चर्चा भी कर पाऊं। और मैं लगातार कई दिन तक इस विषय पे सोचता रहा, कई दिन तक इस विषय पे परेशान रहा कि भाई 2 ही नियम हो पाते हैं, तीसरा नियम नहीं हो पाता है। अचानक एक दिन मेरे मन से या महादेव की दया कहिए आवाज आई कि लोगों से चर्चा करने से पहले तुम खुद में चर्चा करो, अपने मन से चर्चा करो, अपने दिमाग से चर्चा करो, तुम्हारा रास्ता जरूर खुलेगा। और यही हुआ। मैंने साहब के बारे में सोचना शुरू किया, गुरु के बारे में सोचना शुरू किया और तरह तरह की जिज्ञासाएं उठती थी और उसका समाधान खुद से ढूंढना चालू किया। और फिर समय ऐसा आया कि मैं जब भी चर्चा में जाता था वहां पे ये बात भी लोगों को बताता था कि मैं आप सबसे चर्चा नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं खुद से चर्चा करता हूं। खुद की जिज्ञासा होती है और खुद का समाधान महादेव से दया मांग के ढूंढता हूं। और धीरे धीरे समय ऐसा आया कि मैं सभी गुरु भाई बहनों के बीच में जाके और बहुत खुले मन से अपने गुरु महादेव की चर्चा करने लगा था, साहब के 3 नियम करने लगा था। तो मैं चाहूंगा अपने सभी गुरु भाई बहनों से कि जो लोग चर्चा नहीं कर पाते हैं, प्रणाम निवेदित कर लेते हैं, दया मांग लेते हैं और चर्चा नहीं कर पाते हैं, वो गुरु भाई बहन सबसे पहले खुद से चर्चा करें कि मुझे महादेव के बारे में क्या कहना है, किस तरह से महादेव के रास्ते पे चलना है, साहब के द्वारा बताए नियम को मैं कैसे कर पाऊंगा। सबसे सर्वप्रथम आंसर खुद में ढूंढिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप पूरे जगत में चैलेंज करके बोलेंगे कि शिव मेरा गुरु है और शिव आपका भी गुरु हो सकता है। इन्हीं वाणी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। जय महादेव।